कि मेरे मोहतरम और मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब के फर्जंद फ़ारूक शाह साहब की गिरफ़्तारी पर ये अल्फाज फरमाए कि अभी अभी वो MPA बना है, अभी अभी वो अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके आया है। और मेरे भाई बिलावल साहब के अल्फाज थे कि उसने सारी ज़िंदगी एक मच्छर तक को नहीं छेड़ा। मालूम नहीं कि इतने मासूम और अच्छे बच्चे को कैसे गिरफ्तार किया गया। बिलावल साहब ज़रा सक्खर के लोगों से पूछ लें कि वो कितना मासूम और कितना अच्छा है, लेकिन सक्खर को लूट लिया जाए तो मासूम और अच्छा और मच्छर को भी न छेड़े। लाड़काना के मासूम बच्चे बहरिया के पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे से उठाए गए हैं, जो बिलावल साहब के अपने हल्के के लोग हैं और जिनकी उम्र 18 साल से कम है। उन लोगों को, बिलावल साहब को, उन लोगों की मासूमियत क्यों नज़र नहीं आ रही? बिलावल साहब को उन लोगों की अच्छाई क्यों नज़र नहीं आ रही? क्या वो 16 और 17 साल के बिलावल साहब के हल्के के लोग किसी मच्छर को मार सकते हैं? बिलावल साहब को कहता हूँ कि साईं फ़रख शाह साहब का केस ज़रूर लड़ें, लेकिन सिंध के उन मासूम बच्चों का भी केस लड़ें जो सिंध के हुकूक के लिए कराची में खड़े थे और आपकी सिंध हुकूमत ने उन पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए हैं। बिलावल साहब, सिंध में अब ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। जो पॉलिसी फ़रख शाह के लिए होगी वही पॉलिसी सिंध के आम कारकुन के लिए भी घूम कर देख लेगी। बलोचिस्तान और KPK को भी देखें और सिंध को भी देखें। मैं आज प्रेस के साथियों को दावत देता हूं कि मेरे साथ ज़रा लाड़काना शहर के गलियों और महलों का विजिट करें। पहले तो मोहनजोदड़ो देखने के लिए लोग वहां घूमने जाते थे, आज अपनी गली को देखकर आते हैं तो घर के अफराद नहीं पहचानते कि हम उनके घर के फर्द हैं या कहीं बाहर से आए हैं। आज लाड़काना गंदगी का ढेर बन चुका है, आज लाड़काना कचरे का ढेर बन चुका है। आज लाड़काना में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आज दिन दिहाड़े रत्तो डेरो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का घर है और बिलावल साहब का गढ़ है, वहाँ दिन दिहाड़े मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं। आज लोग लाड़काना में कत्ल हो रहे हैं, आज पुलिस के नौजवान लाड़काना में कत्ल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान के बजाय भूख, बदहाली और बेरोज़गारी, बदतरीन लोड शेडिंग, पानी चोरी, आबादगारों के साथ नाइंसाफ़ियाँ, ज़मीन की बंदरबाट, तबाह हाल रास्ते, हस्पतालों की काबिल रहम हालत, तालीम से 70 लाख बच्चे सिंध में महरूम, तमाम महकमों में आसमान से बातें करता हुआ करप्शन का बाज़ार, स्ट्रीट क्राइम, कबायली लड़ाइयाँ, ये तोहफे में सिंध के अवाम को दी हैं। बना इस हवाले से पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार वहां क्यों अदा करती रही? क्यों पुलिस के हजारों की नफरी के आंखों के सामने लोग कंटेनर्स हटाते रहे, बहरिया की गिरलें तोड़ते रहे, बहरिया की गेट और अंदर अमलाक को नुकसान पहुंचाते रहे और आग लगाते रहे? पुलिस क्यों खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही? होने वाले नुकसान पर जमीयत उलमा इस्लाम शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। जमीयत उलमा इस्लाम मुतालबा करती है कि सिंध हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए बहरिया मुतासरीन को फौरी तौर पर रिलीफ फ्राहम करे, लेकिन पुरअमन एहतजाज को इसलिए शायद रोका जा रहा है कि 1 रुपये में 1 स्क्वायर फिट ज़मीन जो मलक रियाज को दी गई है उस जुर्म को छुपाया जाए और आइंदा कोई सिंध हुकूमत के ख़राब कारकर्दगी पर एहतजाज न कर सके, और कोई एहतजाज करेगा को उनको इस तरह ख़राब और पाबंद सलासिल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप अहमकों के जन्नत में रहते हैं। सियासी कारकुन के लिए जेल किसी एजाज़ से कम नहीं होते। जद्दोजहद और तहरीक नहीं रुकेगी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम बहरिया के पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद क्यों बनाया गया पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करती है। अगर साफ़ और शफाफ जुडिशल इंक्वायरी होती है तो आप यकीन जानें कि मुजरिम और मुल्ज़िमान सिंध के हुक्मरान ख़ुद निकलेंगे, जिन्होंने ये सब कुछ करवा कर आइंदा किसी बंदे को एहतजाज से हक छीनने में शिद्दत से इजाफ़ा और बिलखुसूस
सक्खर और लाड़काना डिवीज़न में कबायली तकरारों और कबायली लड़ाइयों का एक मरतबा फिर सर उठाना पर तशवीश का इजहार किया है। सिंध पुलिस को फ्री हैंड देने के बजाय जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि कबायली लड़ाइयाँ कराने वाले नवाब और सरदार उन कबायली लड़ाइयों के सरगनों को पनाह देने वाले उन नवाबों और सरदारों को पनाह उन MNAs, MPAs और सरदारों के बंगलों पर मिलती है जो MNAs और MPAs सिंध हुकूमत के सफ़ों में बैठे हुए हैं। बजाय इसके कि शिकारपुर के SSP के रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाती, बजाय इसके कि घोटकी और कंदकोट कश्मीर के SSP जिन्होंने इन रिटर्न अपनी रिपोर्ट IG सिंध को भेजी है उस पर कोई कार्रवाई की जाती। अपने नवाबों और सरदारों को बचाने के लिए पुलिस अफसरान के तो तबादले कर दिए गए, लेकिन अपने सफ़ों से कबायली लड़ाइयाँ करने वाले काली भेड़ियों को सिंध हुकूमत बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम मुतालबा करती है कि SSP घोटकी, SSP शिकारपुर, SSP कंदकोट कश्मीर की वो रिपोर्ट जो उन्होंने इन रिटर्न अपने IG को कबायली तसादुम के हवाले से पेश की है उसको फौरी तौर पर पब्लिश किया जाए, फौरी तौर पर आवाम के सामने पेश किया जाए ताकि पता चल जाए कि कबायली तसादुम के पीछे कौन लोग मुलविस हैं और उनकी सरपरस्ती कराने वाले पीपल्स पार्टी के कौन कौन से मनासिब पर फाइज हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से सिंध की ज़मीनों को बेचने, DA6 और बहरिया को ज़मीनें देने, जुल्फ़कार आबाद या थरकोल के मंसूबों को बेचने और लाखों एकड़ ज़मीन मुख्तलिफ प्राइवेट फर्म्स को देने पर शदीद मजम्मत करते हैं। सिंध की हुकूमत आपको गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए दी गई है, सिंध की हुकूमत आपको सिंध की ज़मीनें बेचने के लिए नहीं दी गई। सिंध के जज़ायर और थरकोल को बेचा तो जा रहा है, बहरिया टाउन को इस्लामाबाद पूरे कैपिटल से बड़ी ज़मीन तो दी जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर एराज़ी इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी एराज़ी बहरिया टाउन कराची को दी गई है। बजाय इसके कि हुक्मरान अपने इस अमल पर शर्मसार होते, पुरअमन एहतजाज करने वालों के घरों पर पुलिस की रेड की जा रही है। सनान खान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। सनान खान इस वक्त पाबंद सलासिल है और उसको पूरी पूरी रात तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पूरी पूरी रात डॉक्टर कादिर मक्सी, अयाज लतीफ़ पलीजो, डॉक्टर न्यास कालानी और सईद जलाल शाह के घर पर पुलिस की रेड हो रही है। एक तरफ सूबाई वजीर सईद गनी साहब फरमाते हैं कि बहरिया के हमलों में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक MQM से है और दूसरी तरफ रेड सिंध के कौम परस्त क़यादत पर हो रही है। तो बताएं कि सईद गनी का मौक़िफ़ ठीक है या सिंध पुलिस। विफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और जमीयत उलमा तमाम मदारिस को विफाकुल मदारिसिल अरबिया के साथ ही मुंसलिक रहने की हिदायत जारी की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई मजलिस आमला ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात के नई हल्का बंदियों के लिए सिंध हुकूमत के मुकर्रर करदा अफसरान को मुस्तरद कर दिया है और हमने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि नई हल्का बंदियों के लिए सिंध हुकूमत के अफसरान के बजाय डिस्ट्रिक्ट जज के ज़ेर निगरानी जुडिशली तौर पर इलेक्शन कमीशन के अमले के अराकीन को मुनक्किद करके मुकर्रर करके नई हल्का बंदियाँ करवाई जाएं। लॉकडाउन के नाम पर कराची समेत पूरे सूबे सिंध में जो भत्ताखोरी का बाज़ार गर्म है, जिस तरह ताजरों को ख़राब किया जा रहा है और इस वक्त आप ताजरों की रुदात सुने तो ऐसे लगता है कि कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध पुलिस ने लॉकडाउन के नाम पर जो ताजरों से पैसे लिए हैं
अगर सिंध पुलिस से वो पैसे लिए जाएं तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर सकता है। मैं अपील करूंगा सिंध पुलिस से कि मेहरबानी करके जो आपने ताजरों से रकम दी है पाकिस्तान के कर्ज उतारने में हमारी मदद करें, ताकि हम मुल्क को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम इन तमाम पुलिस गर्दी को मुस्तरद करती है। अगर पानी के नाम पर पीपल्स पार्टी के हजार वज़रा एक चौक पर इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो सिंध के ताजिर अपने दुकान में 2-2 और 3-3 बंदे क्यों नहीं बैठ सकते? ताजिरों के साथ ज़्यादती को ख़त्म किया जाए। और अजीब बात है, आपने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को देखा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के तहत हुक्मरानों की नाअहली के नतीजे में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुअत्तल किया गया है। और सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुअत्तल नहीं किया गया, बल्कि हज़ारों लोगों को जिनको रोज़गार मिल चुका उनको भी वापस इंटरव्यू की तरफ भेजा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नाअहली नहीं, ये सिंध हुकूमत की नाअहली है। मुअत्तल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं होना चाहिए, सिंध की हुकूमत को होना चाहिए। और आखिर में मैं वफाकी हुकूमत की बजट पर तनकीद करने वाले पीपल्स पार्टी के हुक्मरान, पीपल्स पार्टी के वज़रा से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वफाक का हुकूमत जो वाकई अवाम दुश्मन बजट है, आप सिंध में बजट पेश करने जा रहे हैं, मैं आपसे मुतालबा करता हूँ और कुछ नहीं कर सकते, जो आपका बुनियादी नारा था रोटी कपड़ा और मकान का, आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफ़ा करें। सिंध के अंदर जो ज़राअत तबाह हो चुकी है, नकली बीज, नकली ज़रई अद्वियात, महंगी खाद, महंगी डीज़ल ने सिंध के आबादकारों और किसानों को तबाह कर दिया है। सिंध हुकूमत किसानों के लिए खुसूसी पैकेज का इस बजट में ऐलान करे और बराह रास्त किसान को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात करे। और साथ साथ मैं सिंध के हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में ज़रई यूनिवर्सिटी कायम करने का मुतालबा करता हूँ, ताकि सिंध के किसानों को जदीद ज़रई तहकीक से कोई फ़ायदा हो सके। हल नहीं होंगे का जो 50 साल से सिंध पर हैं और सिंध पर हुक्मरानी करके सिंध को तबाह कर रहे हैं और लूट रहे हैं, उन सब के तब्दीली की ज़रूरत है। हुननि इहो सम्झियो हो त जेकॾहिं को मुज़ाहिरो कंदो, को धरणो कंदो ऐं बहरीअ खे बाहि हणाईंदासीं त सुभाणे कोई उथी न सघंदो। उथंदो त पोइ उन्हनि खे सनान खान वांगुरु गद्दारी जे मुक़दमात जो सामनो करणो पवंदो, साईं जलाल शाह वांगुरु ऐं डॉक्टर कादिर मक्सी वांगुरु बग़ावत जे मुक़दमात जो सामनो करणो पवंदो। अॼु जमीयत उलमा इस्लाम इन्हनि सभिनी शयुनि खां बालाए ताक़ थी करे सिंध हुकूमत जे इन्हनि नाक़िस कारकर्दगियुनि जे ख़िलाफ़ एहतिजाज जी तहरीक जो ऐलान कयो आहे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जलसा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रेस क्लबुनि जे साम्हूं मुज़ाहिरा, कराची में जलसे आम 29 जुलाई ते जेको सिंध जे ज़मीनुनि जे मुतालिक़ हूंदो, जेको सिंध जे जज़ीरनि जे मुतालिक़ हूंदो, जेको सिंध जे थर ऐं कारोंजर जे मुतालिक़ हूंदो, मां सम्झां थो त इन खां वॾी ॿी कहिड़ी हिकमत अमली हूंदी त हुननि सिंध जे माण्हुनि जी आवाज़ दॿाइण जी कोशिशि कई आहे। ऐं जमीयत उलमा इस्लाम सिंध जे माण्हुनि जो आवाज़ बणिजी करे हिकु दफ़ो ॿीहर लॉन्ग मार्च जो बि ऐलान